हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा मॉडल आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह पे। तो चंपारण सत्याग्रह से जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी डायरेक्शंस में हम इस मॉडल आंसर में कवर करेंगे सारी डायरेक्शंस को। तो चंपारण सत्याग्रह क्या था, कैसे हुआ, क्या रीजन हुए, उन सब पे बात करेंगे। और ये किस चीज़ के लिए हो रहा है? 68 बीपीएससी मेंस। उसके आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा, सबके लिए ज़रूरी है। जब भी बीपीएससी होगा ये तो सिलेबस में ही है, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो एक इंट्रो लिखना होता है आपको। इंट्रो लिखना होता है तो कभी कभी आ जाता है चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक मोड़ था। तो वहाँ पे फिर आप ये वाली लाइन नहीं लिख सकते हो। वहाँ पे लिख सकते हो एक अभूतपूर्व सत्याग्रह था अपने प्रकार का पहला, इसके पहले इस प्रकार की जन भागीदारी नहीं देखी गई थी। तो यहाँ पे शुरू करते हैं इंट्रो कि चंपारण किसान आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मोड़ था। महात्मा गांधी द्वारा 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। महात्मा गांधी पहले पटना आते हैं, फिर पश्चिमी चंपारण जाते हैं। पिछले वीडियोज में मैंने जिक्र किया है, डिटेल में बताया, जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख लें। प्लस प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारे वीडियो बने पड़े हैं, वो भी आप लोग जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं। इसके कारण, चंपारण सत्याग्रह के कारण देख लीजिए। कारण तो बहुत सारे थे, मेन कारण क्या थे? एक 3 कट्ठिया पद्धति थी। क्या होता है? 20 कट्ठे होते हैं एक बीघा में, तो 3 कट्ठों पे 3/20 मतलब 20 में से 3 कट्ठों पे आपको क्या है, नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था। अब इस खेती से क्या होता है, मनमाने दाम पे इसके अंग्रेज जो यूरोपियन थे, खासतौर से यूरोपियन बागान व्यापारी थे, वो दाम इसके डिसाइड करते थे कि किस दाम पे बिकेगा, तो मनमाने दाम लगाते थे। दूसरा चीज़, इससे ना भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। तीसरी चीज़, जिस किसान के यहाँ केवल खाने लायक ज़मीन है वो क्या ये उगाएगा, तो उसके खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। तो किसानों की दशा बहुत ख़राब थी यहाँ पे इस 3 कठिया। और पूरे उसमें 70, पूरे चंपारण जिला में 70 से ज़्यादा नील के कारखाने थे। तो घेर रखा था इन लोगों ने, और किसान एकदम बदतर दशा थी, कंकाल जैसे दिखते थे उनके शरीर, क्योंकि खाने कोई नहीं था। तो इसके मेन कारण देख लीजिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और जमींदारी व्यवस्था। ये क्योंकि जब आप मेंस लिखते हो तो थोड़ा फैक्ट यहाँ पे दे सकते हो, बाकी हमको थोड़ी सी भाषा वैसी लिखनी होती है, कम शब्दों में ज़्यादा बात। तो ब्रिटिश की जो औपनिवेशिक नीति थी, जिसके साथ और उसी नीति के तहत जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी लेके आए थे। तो पहला हो गया। दूसरा, 3 कठिया पद्धति में नील की खेती की बाध्यता, ये बाध्यता होती थी कि नील की खेती करनी। नील की खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और खाद्यान्न का अभाव होना। अब उपरोक्त परिस्थितियों में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हेतु चंपारण किसान आंदोलन में प्रयुक्त तकनीक के निम्न रूप से नया रास्ता प्रशस्त की। अब इसमें क्या होता था, चंपारण के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। ये क्या थे? मुरली भरहवा शुक्ल। मुरली भरहवा नामक गांव था, उसके निवासी थे। ये जाते हैं 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है लखनऊ में, वहाँ पर जाते हैं, गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण आइए, देखिए किसानों की दशा कितनी खराब है। गांधी जी 1917 में इनकी बातों पे आ जाते हैं। अब इस आंदोलन का क्यों यह निर्णायक मोड़ था, पहले इसकी विशेषताएं देखो। स्थानीय समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार हुआ। इस आंदोलन के कारण क्या हुआ? स्थानीय समस्या का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार हुआ। कैसे? यह किसान आंदोलन सीमित क्षेत्र अर्थात बिहार के चंपारण जिले में शुरू हुआ था, लेकिन इसने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ आगे के आंदोलनों हेतु पहचान मजबूत की इस आंदोलन, क्योंकि गांधी जी इसमें सम्मिलित थे, तो पूरे देश में लोग जान रहे थे कि चंपारण में एक आंदोलन है। मैप बना सकते हो बिहार का, चंपारण को प्रदर्शित कर सकते हो कि यहाँ पे था। अहिंसा तथा सविनय अवज्ञा का प्रयोग पहली बार होगा, है ना। तो गांधी जी द्वारा चंपारण की धरती पर भारत में प्रथम बार इस तकनीक का प्रयोग किया गया, इसके पहले नहीं हुआ। सविनय अवज्ञा मीन्स गांधी जी ने, जिलाधिकारी ने गांधी जी को बोला कि आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन गांधी जी ने मानने से मना कर दिया। अहिंसा की सकारात्मक संकल्पना। पहले क्या होता था ना कि संकल्पना बनी हुई थी निष्क्रियता की, निष्क्रिय प्रतिरोध, कि आप कुछ करो मत, जॉब छोड़ दो, शिक्षक नहीं जाएं, वकील बहिष्कार करें। अब गांधी ने क्या बोला, अहिंसा तो है, लेकिन अहिंसा हम क्या करेंगे, अहिंसा के साथ साथ हम जो कानून है, जो अनैतिक कानून है, उनका पालन भी नहीं करेंगे। तो ये अहिंसा की सकारात्मक संकल्पना हुई। पहले के आंदोलनों में निष्क्रियता थी, अब अहिंसा की सकारात्मक। जन भागीदारी। इस किसान आंदोलन में बच्चे, वृद्ध एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। किसान सभा, ये देख लो, ये प्रीलिम्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस किसान आंदोलन में प्रभावित होकर बिहार में वर्ष 1921-22 में किसान सभा, 1929 में प्रांतीय किसान सभा
और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। 1929 वाली और 1936 वाली के अध्यक्ष कौन रहेंगे आपके? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन बहुत आता है प्रीलिम्स में। किसान आंदोलन, इस आंदोलन से प्रेरित होकर अवध आंदोलन, अवध में एक किसान आंदोलन हुआ, फिर बारदोली में किसान आंदोलन 1928 हुआ, यहाँ पे सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के बाद महिलाओं ने, जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि दी थी। मधुबनी किसान आंदोलन हुआ, जो राजा थे दरभंगा के, उनके विरुद्ध। तो ये डेटें आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी किसान आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ, कब हुआ। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, ग्रामीणों की महत्ता में वृद्धि। इस आंदोलन ने क्या किया? ग्रामीणों की महत्ता में वृद्धि की, जो आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों, जो असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलनों में इनकी भागीदारी क्या बढ़ जाती है। तो क्या बोल रहे हैं? जो आगे के आंदोलन कौन कौन से, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ग्रामीणों की बढ़ी हुई भागीदारी के रूप में सामने आए। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये मुद्दा किसानों का था, प्योर किसान। किसान कहाँ है? ग्रामीण थे। तो पहली बार किसानों का इतने व्यापक पैमाने पर मुद्दा उठाया गया था। पहले इसलिए नहीं उठाते थे क्योंकि अधिकतर जमींदार लोग ही कांग्रेस में थे, जो पहले के कांग्रेसी। अब जब वो किसानों का मुद्दा उठाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे? सूक्ष्म बन जाएंगे या उनके विपरीत हो जाए। तो पहले नहीं उठाते, गांधी जी ने पहली बार किसानों का मुद्दा उठाया। अगला पॉइंट, रचनात्मक कार्यों की प्राथमिकता। यहाँ से रचनात्मक कार्य मेनली शुरू हो गए थे। रचनात्मक कार्य क्या होते हैं? छुआछूत का विरोध करना, शिक्षा, चिकित्सा, अस्पताल मतलब है, विद्यालय खोलना, छुआछूत का विरोध करना, खादी, स्वदेशी, ये सारी चीज़ें रचनात्मक कार्य। तो चंपारण में गांधी जी ने पाठशाला, चिकित्सालय एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की, जो आगे के आंदोलनों में भी देखा गया। तो यहाँ से ही उसकी प्रेरणा मिली थी। अगला पॉइंट, संगठन की महत्ता। संगठन की महत्ता का परिचय मिला यहाँ से कि कांग्रेस पार्टी की महत्ता में वृद्धि हुई, जिससे इसकी सदस्यता में उछाल आया और आगे कांग्रेस एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में सुदृढ़ हुई। तो यहाँ से कांग्रेस की क्या हुई? लोकप्रियता बढ़ी। लोकप्रियता भी बढ़ी प्लस सदस्य संख्या भी बढ़ी। सदस्य संख्या बढ़ती है किसी भी दल की तो क्या होता है? वो बहुत मजबूत हो जाता है। आखिरी पॉइंट है सत्याग्रह का प्रयोग। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों की समस्या को लेकर अपने सत्य पर अड़िग रहे। उससे चाहे उनको जेल जाने का भी डर नहीं था, धमकी दी थी वहाँ के जिलाधिकारी ने जेल में डालने की, तो वो सत्य पे अड़े रहे। अंततः क्या हुआ? एक समिति बनी। समिति में गांधी जी स्वयं थे और बाकी लोग भी थे। अंग्रेज एक इसका अध्यक्ष था। उस समिति ने रिपोर्ट में पाया कि हाँ, किसानों का शोषण हो रहा है। तो आगे चल के क्या? चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित हुआ, है ना, एग्रेरियन एक्ट पारित हुआ। उससे क्या हुआ कि 3 कटिया पद्धति समाप्त हो गई, प्लस 25% किसानों को मुआवजा भी दिया गया। अब निष्कर्ष पे आते हैं। इस प्रकार चंपारण किसान आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हेतु प्रारंभिक एवं निर्णायक बिंदु था। ठीक है, भारतीय होगा यहाँ पे। इस आंदोलन के पश्चात ही मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, उनको महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? इसी आंदोलन के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी के रूप में वो स्वीकृत हुआ। उन्होंने गांधीवादी तरीकों से आगे बढ़ने के आंदोलन हेतु मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने एक नए मार्ग दिखाया देश को कि इन तरीकों से अब आंदोलन या कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जो वर्तमान पीढ़ी हेतु अविस्मरणीय है। यहाँ पे आपका वैसे आंसर समाप्त हो जाता है फिर, और ये बेस्ट आंसर था। इसके बाद भी मैंने कुछ पॉइंट्स अलग अलग बुक्स से डाले कि जो इसमें एडिशन कर सकते हैं। तो क्या हुआ? कुछ पॉइंट डाल सकते हो कि महात्मा गांधी को सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। तो अगर निर्णायक मोड़ पूछे कि निर्णायक मोड़ क्यों था, तो बहुत सारे पॉइंट तो रहेंगे, ये पॉइंट भी डाल सकते हो। तो महात्मा गांधी को इस आंदोलन ने क्या किया? सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। वह हिंदू मुस्लिम एकता के भी प्रतीक बन गए। अहिंसा की शक्ति तथा आत्मबल की दृढ़ता का परीक्षण करने वाला प्रथम आंदोलन था यह। अगला, लखनऊ तथा फैजपुर। आगे चल के क्या होगा? लखनऊ सत्ता आएगा और फैजपुर सत्ता आएगा। यहाँ पे किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे। इन दोनों सत्ताओं के कौन? जवाहरलाल नेहरू JLN अध्यक्ष रहेंगे। वहाँ पे किसानों के मुद्दों पे बहुत सारे प्रस्ताव भी पारित होंगे। नरमपंथियों तथा गर्मपंथियों के बीच की खाई को इस आंदोलन ने कम भी किया और कांग्रेस को मध्यम वर्गीय दल, अभी कांग्रेस क्या था? मध्यम वर्ग का दल जाना जाता था। अब जन संगठन, सारे लोगों के संगठन के रूप में ये बदल दिया इस आंदोलन। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे और आपके पास होगा ये बेस्ट मॉडल आंसर। आप इस चीज़ को लिख लीजिए, नोट बना लीजिए और
फिर बार बार रिवाइज करिए, याद कर लीजिए। ये 8 से 10 क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। उनमें से क्या होता है, 6 सारे के सारे आ जाते हैं, 6 में से 3 लिखना होता है। तो कोई भी लिख सकते हो आप, जिसको जो बेस्ट लगे, और सारे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आगे भी सारे मॉडल आंसर हमें यहाँ पे डालेंगे। जितने भी GS1 और GS2 के जितने भी मॉडल आंसर होते हैं हम सारे डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका इस बार से क्या चेंज हो गया कि आपका निबंध आने लगा ऐसे। आप लोग मेरी मेंस की मार्कशीट पढ़िए UPPCS की। अब ये लोग भी निबंध लाएंगे तो क्या करेंगे, UPPCS को ही फॉलो करेंगे। तो UPPCS में मेरे 150 में से 98 मार्क्स है ना निबंध में हैं। और जबकि मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था, तो निबंध हम आप लोग को बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी करा सकते हैं। तो आगे चल के निबंध भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और कैसे लिखना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, सब कुछ बताया जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।